सीट बंटवारा कर एनडीए ने खेला बड़ा दांव, शर्तों के साथ किया सीटों का बंटवारा, महागठबंधन को डाल दिया फेरा में, मुकेश सहनी के लिए रख लिया सीटें सुरक्षित। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिरी तौर पर एनडीए की ओर से सीटों का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन जो भी सीटों का बंटवारा किया गया है वह एक बड़ा दांव खेला गया है। बिहार की राजनीति में आखिर महागठबंधन को फेरा में डालने के लिए ही शर्तों के साथ एनडीए की ओर से सीटों का बंटवारा किया गया है। दोस्तों जो भी शर्तों के साथ किया गया है उसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर मुकेश सहनी को अपने पाले में लेने के लिए आखिरी तौर पर एनडीए की ओर से जो घोषणा की गई उसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल ही सटीक विश्लेषणों से हमेशा ही आपको रूबरू कराऊंगा। दोस्तों बिहार एनडीए की ओर से जो सीटों का बंटवारा हुआ है वह आप अगर गौरपूर्वक इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि जितने सीटें नहीं मांगी गई थी उससे ज़्यादा सीटें आखिर दे दी गई, और सबसे बड़ी बात कि जो सीट निर्धारित थी उससे भी सीट कम कर दी गई। आखिर क्या दर्शाता है? यह कुछ और नहीं दोस्तों, इसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि महागठबंधन को फेरा में डालने के लिए ही ऐसी रणनीति का निर्माण किया गया है। दोस्तों सीटों का ऐलान तो कर दिया गया कि आखिर कौन किसके कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे कौन दल, लेकिन किस किस सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा आखिरी तौर पर उसका ऐलान नहीं किया जा रहा। आखिर क्यों? ये भी एक बड़ा रहस्य है। सबसे पहले आइए दोस्तों चिराग पासवान के ऊपर हम बातें करते हैं। यहाँ पर उनसे पहले भी जानते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को 101 सीट दी गई है, यानी जदयू 101 सीट और बीजेपी दोनों ही 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की मंशा पर पानी फेरा गया कि उन्हें बड़े भाई का दर्जा इस बार 20 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान छीन लिया गया। इसके भी पीछे रहस्य है कि आखिर महागठबंधन इस पर क्या दर्शाता है। दोस्तों स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को झटका लगा आखिर 101 सीटों के बंटवारे पर, जहां पर एक सीट कम से कम ज़्यादा की आशाएं की जा रही थी जदयू की ओर से। आखिर यहां पर भी खेल किया गया है। यहां पर देखा जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से कौन से दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ भागने की कोशिश करते हैं, जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी जारी है। यहां पर अगर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार स्वाभाविक रूप से नाराज चल रहे हैं तो आखिर मुख्यमंत्री का समर्थन, जदयू का समर्थन महागठबंधन के दलों की ओर से किया जाता है तो वह आरजेडी की ओर से ही किया जाता है। और आरजेडी की ओर से अगर मुख्यमंत्री के तरफ इशारा दिया जाता है, जदयू के साथ थोड़ा भी कदम खिसकाने का प्रयास किया जाता है तो कांग्रेस के साथ तल्लखी और बढ़ जाएगी, जिसके कारण कांग्रेस के साथ तालमेल बिगड़ेगा और महागठबंधन बिखरेगा। दूसरी बातों पर आप गौर करेंगे तो यह तो खेल कर दिया गया, महागठबंधन को आखिर चक्कर में फेरा में डाल दिया गया है। उसके बाद आइए चिराग पासवान के ऊपर बातें करते हैं। चिराग पासवान को 29 सीटें दे दी गई है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों आप गौर करेंगे चिराग पासवान के लिए चिराग पासवान ने सिर्फ 26 सीटों का ही डिमांड किया था। चिराग पासवान के बारे में आपको बता दें कि शुक्रवार शनिवार को जो बैठकें हुई थी लगातार 3 दिन तक जो भी मनाने की प्रक्रिया हुई थी उसके अंतर्गत चिराग पासवान को मनाने की इस रूप में कोशिश की गई थी कि उन्हें पसंदीदा सीट दी जाएगी। लेकिन जब पसंदीदा सीटों के बारे में उनसे बातें हुई थी तो चिराग पासवान ने मात्र 26 सीटों का लिस्ट ही सौंपा था, और ये खबर पूरे मीडिया जगत में फैला था और प्रिंट मीडिया में भी फैल गई थी कि चिराग ने सौंपी 26 पसंदीदा सीटों की सूची। तो सवाल है कि मात्र 26 सीटों की ही डिमांड की गई थी जो चिराग पासवान के द्वारा, तो उन्हें आखिर 29 सीटें क्यों दे दी गई?
ये भी एक बड़ा सवाल है। यहाँ भी रहस्य छुपा हुआ है दोस्तों। चिराग पासवान को शर्तों के साथ 29 सीटें दी गई है। चिराग पासवान को भी अपने कोटे से सीटें छोड़नी होगी, ये शर्त है उनके साथ। लेकिन किसके लिए सीटें छोड़नी होगी वो भी हम आगे बताएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप गौर करेंगे, लगातार ही जीतन राम मांझी की ओर से यह घोषणाएं की जा रही थी, बयानें दी जा रही थी कि किसी भी सूरत में हमें 15 या 12 सीट, घसक कर वो 10 सीट पर आ गए थे कि उससे कम मंजूर नहीं होगा। और ये भी खबरें चलनी हो गई थी कि अधिकतम 8 सीट, 8 से 10 सीट बातें चल रही थी कि दी जा सकती है जीतन राम मांझी को। यहाँ पर 10 सीटों वाली बातें तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो रही थी कि जीतन राम मांझी के लिए एनडीए में 10 सीट सुरक्षित की जा रही है और उपेंद्र कुशवाहा के लिए 5 से 6 सीट की बातें हो रही थी। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे तो 5 से 6 सीट वाली बात उपेंद्र कुशवाहा के लिए सही साबित हुआ। उन्हें जो मिलना था वो दे दिया गया। उसके बाद घटा दिया गया जीतन राम मांझी का सीट, यानी कम से कम 4 सीटें उनकी घटा दी गई। तो यहाँ पर गौर करने की बात है कि शर्तों के साथ ही घटाया गया है। और दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि शर्त आखिर क्या है, घटाया गया तो किसके लिए सुरक्षित रखा गया है, तो वह कोई और नहीं है, मुकेश सहनी का आज भी एनडीए में इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि तल्लखी बरकरार है महागठबंधन में। महागठबंधन में आखिर मुकेश सहनी की डिमांड जो अच्छी खासी सीटों के साथ डिप्टी सीएम पद को लेकर है, यह बड़ा डिमांड है और तलखी जारी है। सीटों पर कुछ हुआ भी नहीं और उधर कांग्रेस के द्वारा भी आंखें दिखाई जा रही है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर एनडीए की ओर से खेल कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों, जो पहले खबर चल रही थी 20 से 22 सीटें की बातें चिराग पासवान के लिए, अंतःगत्वा चिराग पासवान के लिए वही सीटें निर्धारित की गई है। चिराग पासवान के लिए उतनी ही सीटों का निर्धारण हुआ है। 20 से 22 सीट ही उन्हें दी जा सकेगी, यही शर्त उनके साथ गठित किया गया है। और लगभग 7 से 9 सीटें, 7 से 8 सीटें कटने की बात है। मेरा तो मानना है कि चिराग पासवान को ज़्यादा नीचे नहीं, लेकिन 7 सीटों का न्यौछावर देना होगा। चिराग पासवान को 7 सीटें अधिक दी गई है शर्तों के साथ। मुकेश सहनी के 7 सीट चिराग पासवान के पाले में जोड़ दिए गए हैं। और उसके बाद मुकेश सहनी के लिए एक एक सीटों की कुर्बानी दोनों ही दल, जो जदयू और बीजेपी की ओर से की जा सकेगी, ये निर्धारित किया गया है। तो इस आधार पर दोस्तों कुल 9 सीट और एक विधान परिषद या फिर राज्यसभा की सीटों के साथ 10 सीटों के साथ मुकेश सहनी का इंतजार आज भी एनडीए में किया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं कि सीटों को लेकर, तो बंटवारा को लेकर आखिर कितने सीटों पर कौन से दल चुनाव लड़ेंगे इसका ऐलान हो गया, लेकिन कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा इसका ऐलान नहीं हो पा रहा है। संभावित सीटें ही खबरों में चल रही है, लेकिन अंतिम तौर पर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से सीटों के बंटवारे के ऊपर कौन कौन से सीट पर कौन से दल चुनाव लड़ेगी इसका ऐलान नहीं हुआ है। और एक दिन तो इंतजार करेगी ही, 14 अक्टूबर 2025 तक निश्चित रूप से इससे संबंधित घोषणाएं हो जाएगी। और यह देखा जा रहा है कि आज का अहम दिन यानी 13 अक्टूबर को अगर महागठबंधन में सब कुछ हो जाता है तो जो सीटों का बंटवारा हुआ है वह ज्यों का त्यों रह जाएगा। इससे एनडीए में भी कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अगर मुकेश सहनी के डिमांड पर कोई विचार नहीं होता है महागठबंधन में, तो मुकेश सहनी स्वाभाविक तौर पर एनडीए में चले जाएंगे और उनका इंतजार भी किया जा रहा है। देखना है आखिर आज का दिन या सोमवार का दिन काफ़ी अहम माना जा रहा है। अगर कुछ हुआ तो ठीक, नहीं तो महागठबंधन में बिखराव होना बिल्कुल तय है। दोस्तों आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आपका क्या राय कहता है अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।